अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चना पुलाव बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखते जाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। या इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल दिए, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। माशाल्लाह प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो 2 चम्मच आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से चम्मच को चला देना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने टमाटर का भी पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, टमाटर का काफ़ी सारा मैंने पेस्ट बनाकर फ्रीज करके रख दिया है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है पेस्ट की तो मैं इनको निकाल देती हूँ। तो ये भी आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डालनी है। थोड़ा सा पानी डालते और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक आप लोगों ने इसको भूनना है। तो माशाल्लाह से मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। आप लोग देख रहे हैं कितना मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट होने लग गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये मसाला भून चुका है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें काले चने ऐड करने हैं, जिसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था और आधे घंटे के लिए मैंने इसको बॉईल किया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। तो इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया था और ये आप लोगों ने इसमें डाल देने और अच्छे तरीके से इसको भूनना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और एक अच्छी सी लुक ना आ जाए, तब तक आप लोगों ने इसको भूनना है। तो माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भुना है। आप लोग देख रहे होंगे साइडों से ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। तो आप लोगों ने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। इसके अलावा इस पे ज़रूरत पानी ऐड कर दें। बस थोड़ा सा ही आप लोगों ने पानी इसमें डालना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच आप लोगों ने भरकर गरम मसाला पाउडर डाल देना है। हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने डाल देना है। अच्छे तरीके से चम्मच को चला लेना है। तो माशाल्लाह से चनों को मैंने तैयार करके एक बाउल में निकाल के रख दिया है। ठीक है, ये आप लोगों ने साइड पे रख देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई में ऑयल दे दिया। इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इनको सॉफ्ट करना है। 2 मिनट के बाद आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। ठीक है, ये मसाला आप लोगों ने अलग से भूनना है। चनों का मसाला हम लोगों ने अलग से भूना था और उसको अलग से निकाल के रख दिया। अब ये अलग से आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी आप लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं और मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। ठीक है, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने मसाले डालकर इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और उस वक्त तक भूनना है जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक मैं इसको भूनती हूँ। उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून रही हूँ। जैसे ही ये हमारे भून जाएंगे तो हम लोग इसमें वही चने ऐड करेंगे जो कि मैंने निकाल के रख दिए थे। तो आप लोगों ने ये वाले चने दोबारा से इसमें ऐड कर देने हैं। ये डबल मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को डबल रेसिपी का मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे। आप लोग यकीन माने
जब भी आप किसी मेहमान के सामने ये रेसिपी बनाएंगे तो वो खुद भी हैरान हो जाएंगे कि कितनी अमेजिंग रेसिपी आप लोगों ने तैयार की है। माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून दिया, आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। ठीक है, आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। उतना पानी ऐड करना है जितने के आप लोगों ने चावल लिए हों। मतलब आप लोगों ने 2 कप अगर चावल लिए हैं तो आप लोगों ने पानी थोड़ा सा डबल ले लेना है। लेकिन अगर आपने भिगो कर रखे हुए हैं चावल तो 2 ही कप आप लोगों ने पानी ऐड करना है। तो चावलों को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी। माशाल्लाह से पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया था और कुछ देर के लिए 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था, इसीलिए मैं पानी कम रख रही हूँ। आप लोग अगर ना भिगोएं तो पानी थोड़ा सा डबल कर दें। ठीक है, तो तमाम चावलों को मैंने इसमें डाल दिया। एक दफ़ा आप लोगों ने चम्मच को चला लेना है और इसको पकने देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तो माशाल्लाह से तकरीबन पानी खुश्क होने लग गए हैं और आप लोग इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाएं। डबल मेहनत तो आप लोगों ने की, लेकिन अब आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और अगर आप लोगों ने एक बार भी इस रेसिपी को ट्राई किया तो आप लोग खुद इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, एक बार चम्मच को आप लोगों ने चला लेना है और इसको अब रख देंगे दम पे। 10 से 15 मिनट आप लोग इसको दम पे रख दें। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने इसमें चम्मच को चला देना है। अभी भी आप लोगों ने इसमें दम आने देना है। 5 मिनट मज़ीद आप लोगों ने इसको दम पे रखना है। बस पहले आप लोगों ने इसमें चम्मच को चला लेना है चावल ताकि ऊपर नीचे आप लोग कर दें और बहुत अच्छे तरीके से इसमें दम आ जाए। ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले हमारे ये तैयार हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई है। 5 मिनट मैं मज़ीद इसको कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट मैंने मज़ीद इसको कवर करके रखा था और माशाल्लाह से अब हमारे ये चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए कितनी अमेजिंग तरीके से और कितने ये खिले खिले तैयार हुए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। बस इसमें थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।